अगली खबर धमतरी से, जहां पर विधानसभा कांग्रेस के जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीसू चंद्रकर ने सरकार के खिलाफ 4 साल के कार्यकाल और विकास को लेकर चर्चा की है। बता दें कि नीसू चंद्रकर ने यहां पर छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय व्यक्ति हैं। साथ ही उन्होंने यूथ कांग्रेस और दो बार ही यहां पर जिला पंचायत सदस्य, वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष धमतरी के उपाध्यक्ष के पद पर है। तो वही सरकार की योजनाओं के साथ ही मिशन 2023 को लेकर हमारे संवाददाता से जिला पंचायत अध्यक्ष नीसू चंद्रकर ने यहां पर खास बातचीत की है। देखिए। नमस्कार, मैं रुपेश साहू और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। साधना न्यूज की खास प्रोग्राम एक मुलाकात, जहां हम ऐसे शख्सियत को लेकर के आते हैं जो धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कई चीजों में उनका जो है नाम रहता है और जन सरोकारिता के क्षेत्र में उनका अहम भूमिका रहता है। जी हाँ, हम ऐसे शख्सियत से आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो 2 बार के जिला पंचायत सदस्य हैं और वर्तमान के जो है जिला पंचायत उपाध्यक्ष है, कांग्रेस के वरिष्ठ जो है नेता है। जी हम बात कर रहे हैं नीसू चंद्राकर जी की। संघर्ष का दूसरा नाम नीसू चंद्राकर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, सर्वप्रथम साधना न्यूज़ को मैं एक खास मुलाकात के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जानना चाहेंगे चंद्राकर जी कि आपका किस प्रकार से शिक्षा दीक्षा रहा है, राजनीति में आपका प्रवेश किए और राजनीतिक जीवन आपका कैसा रहा है? जी, जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था उस समय से 10वीं की कक्षा में मैंने NSUI की सदस्यता ली। NSUI वो संगठन है जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन है, जो छात्रों को हक दिलाने के लिए काम करती है। सन 1995-96 में मैं एक सदस्य के रूप में NSUI में काम किया। फिर उसके बाद NSUI में मैं महामंत्री भी रहा, फिर युवक कांग्रेस का महामंत्री रहा, फिर मैं जिला युवक कांग्रेस का महामंत्री रहा। जिला युवक कांग्रेस के बाद कुछ साल ड्रॉप मुझे पद नहीं मिला, लेकिन मैंने कांग्रेस पार्टी की सक्रियता के साथ काम किया और पार्टी ने जो भी मुझे जवाबदारी और जिम्मेदारी दी उसका मैंने बाखूबी निर्वहन किया। फिर उसके बाद पार्टी ने मुझे जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया। लगातार 8 वर्षों तक मैं जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष रहा। अभी वर्तमान में मैं जिला पंचायत का उपाध्यक्ष हूँ और 2 बार जो जिला पंचायत का सदस्य रहा, एक बार जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7 का सदस्य रहा, दूसरा भी जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 का वर्तमान सदस्य हूँ और साथ ही साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष की भूमिका भी मैं निभा रहा हूँ और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वर्तमान में सदस्य भी हूँ। चंद्राकर जी, हम देख रहे थे कि आपकी लोकप्रियता जो है क्षेत्र क्रमांक जिला पंचायत 4 उसमें तो है ही, साथ ही विधानसभा में भी बहुत है। गांव ही नहीं अपितु शहरों में भी आपकी लोकप्रियता देखी जा सकती है। आप जो है अभी विधानसभा 2023 में चुनाव भी है, आपकी दावेदारी भी क्षेत्र में देखी जा रही है, कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे दावेदार भी हैं, लेकिन पार्टी टिकट उसी को देती है जो पूरी तरीके से लोगों की सेवा की हो और साथ ही साथ जो जीत सकता है, ऐसे उम्मीदवारों को पार्टी उम्मीदवार बनाती है ताकि छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर सके, साथ ही साथ विधानसभा की भी सेवा कर सके। और रही बात आप मेरी पूछ रहे हैं, तो लगातार मैंने पार्टी के लिए काम किया है और पार्टी जब भी मुझे जवाबदारी और जिम्मेदारी देगी मैं उसका बाखूबी निर्वहन करूंगा। 15 साल तक बीजेपी सरकार में थी। जब बीजेपी की सरकार जो है छत्तीसगढ़ में रही है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार, लेकिन धमतरी विधानसभा क्षेत्र में जो है विधायक कांग्रेस के रहे हैं। हमेशा जो है विपक्ष की भूमिका धमतरी निभाते आए हैं। तो धमतरी के विकास को आप कैसे देखते हैं? जी, आप ठीक बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जब भी सरकारें रही है तो धमतरी विधानसभा में विपक्ष का विधायक रहा है और मैं मानता हूं कि इस वजह से वाकई धमतरी का विकास रुक सा गया है। और रुक सा क्या गया है, इसके पहले भी देखिए, छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे। उन्होंने जब एक जनसभा को संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था कि धमतरी से आप विधायक दो, धमतरी जिलों से 3 विधायक दो, तो हम धमतरी जिले के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन धमतरी जिले की जनता ने धमतरी विधानसभा सीट और कुरुद विधानसभा की सीट दी, लेकिन उसके बाद भी धमतरी उपेक्षित रहा। आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, न मेडिकल कॉलेज है, न इंजीनियरिंग कॉलेज है, न ही कृषि आधारित उद्योग है, न ही युवाओं के लिए कोई रोजगार की सुविधा मुहैया कराने के लिए यहाँ की जो विधायक है वो अक्षम रही है।
विधायक के कार्यकाल को आपने बताया, तो जिस हिसाब से आज कांग्रेस सुराजी गांव योजना के तहत, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत आप लोग सफल क्रियान्वयन जो है कर रहे हैं, लेकिन भाजपा बताती है कि जाबो गौठान खोलबो पोल, ये अभियान लेकर के चल रही है और गौठान में कहीं ना कहीं बहुत सारी जो है खामी बता रही है। ऐसे कैसे देख सकते हैं? देखेंगे आप, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ राम का नाम लेती है और दूसरी तरफ गौ का नाम लेती है। 15 साल सत्ता सरकार में ये रहे, न ही इन्होंने ना राम की सूद ली, ना गौ माता की सूद ली। वो तो छत्तीसगढ़ के किसान पुत्र सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। जब आए तो उन्होंने गांव में, हर गांव में गौठान की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री जी का कहना यह है कि आप आए गौठान के अंदर, गौठान को जाके देखें, अगर कुछ कमी लगती है तो कमी को बताएं। ये तो सीधे विरोध में उतर पाए, एक तो कुछ कर नहीं पाए 15 साल। अब दूसरे तरफ आप देखिए, गांव गांव में अतिक्रमण बहुत होता है। गौठान के माध्यम से अतिक्रमण, गौठान बनाकर अतिक्रमण को रोका गया, उसमें कई हजार एकड़ जमीनें बची। साथ ही साथ गौ माता की सेवा के लिए वहां पेरा की व्यवस्था है। स्व सहायता के समूह की महिलाएं जो काम कर रही हैं, उनके लिए गोबर खाद से केचुआ खाद बना रही हैं। साथ ही साथ मुर्गी पालन कर रही हैं, बकरी पालन कर रही हैं, पानी की व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमारे गौठान में किया है। और हम लोग भी जिला पंचायत के माध्यम से हर गांव में जाके गौठान को और अच्छे से कैसे बनाया जा सके, उसके लिए हम लोग पहल भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। मैं खुद एक किसान हूं, मैं खुद अपने खेतों को, मेरे पास 20 एकड़ की खेती है, 20 एकड़ की खेती में मैं खुद गौठान पे ले जाके पेरा दान करता हूं। इसका कई बार पेपरों के माध्यम से हमारी स्थानीय अखबारों ने छापा भी है। और भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ श्रेय लेने का है, काम करने का नहीं है। वो 15 साल में दिख गया है, ये क्या बात करेंगे जी। विजन क्या है मिशन 2023 को लेकर के, और धमतरी क्या इस बार विधानसभा सीट जो है प्राप्त कर सकेगी कांग्रेस? जी, धमतरी जिले की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता भूपेश बघेल बनकर काम कर रहा है। और लगातार आप देखेंगे, चाहे वो किसानों का समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे किसानों को बोनस देने की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जिंदा रखने की बात हो, चाहे अन्य सर्वहारा वर्ग के लिए हो, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार काम कर रहे हैं। और हमें मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सफल क्रियान्वयन है, जो छत्तीसगढ़ के लिए योजनाएं हैं, उन योजनाओं को रखते हुए धमतरी जिले की तीनों सीट कांग्रेस जरूर जीतेगी। किसान मजदूर के अलावा जैसे अन्य शासकीय कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, उन लोगों की मांग को आप कैसे देखते हैं? लगातार नियमितीकरण के लिए हड़ताल पे हड़ताल किए जा रहे हैं। देखिए, 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान पुत्र सम्मानीय भूपेश बघेल जी क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने, और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार आप देखेंगे 2.5 साल का कार्यकाल कोरोना में निकल गया। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, शासकीय कर्मचारियों का एक भी वेतन नहीं कटा। आप देखेंगे केंद्र की सरकार ने सांसदों का भत्ता बंद कर दिया, अन्य कर्मचारियों का अन्य स्टेटों में वेतन को कोरोना के लिए काटा गया। लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ के हमारे मुखिया एक ऐसे मुखिया हैं जिन्होंने किसी भी शासकीय कर्मचारियों का 2 रुपया पैसा भी नहीं काटा है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। और साथ ही साथ आप बताना चाहूंगा, ये 5 साल में सिर्फ 2.5 साल है जो मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। शिक्षा कर्मियों को संविलियन किए, साथ में अन्य बहुत सारे जो हैं उनका मानदेय भत्ता बढ़ाए हैं। ऐसा लगातार काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आगे आकर काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी को क्षेत्र की जनता फिर दोबारा मौका देगी। और जितने भी कर्मचारी आज आंदोलन कर रहे हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मुख्यमंत्री जी के पास जाके अपनी बातों को रखें। मुख्यमंत्री जी जरूर उसकी सुनवाई करेंगे। कांग्रेस कहते हैं कि अब की बार फिर भूपेश सरकार, और 2023 की रेस फिर भूपेश। कैसे देखते हैं आप? क्या वाकई में भूपेश बघेल सरकार बना पाएगी? देखिए, भूपेश बघेल जी को पूरे 5 साल का मौका मिला, और 2.5 साल में 2.5 साल तो कोरोना का काल रहा, और 2.5 साल के इस कोरोना के काल के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वहारा वर्ग के लिए काम किया। किसान, मजदूर, कर्मचारी, सर्वहारा वर्ग के लिए काम किया। और मैं मानता हूं कि इस बार भूपेश बघेल जी रिपीट होंगे, और अच्छे बहुमत के साथ रिपीट होंगे, और क्षेत्र की जनता से उन्होंने जो वादा किया है उसे वो जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे नेसू चंद्राकर जी, जो बता रहे थे कि सरकार जो है इस बार फिर से रिपीट होने वाली है, और धमतरी के विकास के लिए इस बार तीनों विधानसभा सीट को कांग्रेस अपने झोली पे लेके आएगी।
कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज।